हाँ हाँ, क्या मुझे 6 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, इसके बदले में मुझे कैश का प्राइस मिलेगा? अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ, मैं तो इसको जरूर से एक्सेप्ट करूंगी। हाय टीना, क्या तुम ये 6 क्वेश्चन वाला गेम हाय, खेल रही हो? हाँ मैं ऑफ कोर्स मैं खेल रही हूँ, क्यों क्या हुआ? लेकिन टीना, तुम ये गेम क्यों खेल रही हो? हर एक आदमी को पैसे की जरूरत होती है एंड ऑफ कोर्स मुझे भी पैसे की जरूरत होती है, तो इसीलिए मैं ये गेम खेल रही हूँ। लेकिन टीना, ये गेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जैसा तुम्हें लगता है ये गेम अच्छा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि ये गेम इतने पर्सनल क्वेश्चन पूछता है कि शायद तुम उसके आंसर ना दे पाओ, और अगर तुमने गलत दिया तो तुम्हारी टिकट कट जाएगी इस दुनिया से। तुम्हारा पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर तुम पोपी के बर्थडे में क्यों नहीं गई थी? अरे ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है टीना। एक्चुअल में पोपी, मैं तुम्हारे बर्थडे में इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं उस दिन रोहन के साथ डेट पे गई थी। टीना, मुझे लगा था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुमने मुझसे झूठ बोला। आज के बाद तुम मुझसे कभी बात मत करना। पोपी मेरी बात तो नहीं। सुनो। हाय टीना, मैं आ गया। आई एम सो सॉरी, तुम्हें बहुत वेट करना पड़ा। हाय रोहन, फाइनली तुम्हें मुझसे बात करने का टाइम मिल ही गया है ना? अरे आई एम सो सॉरी टीना, मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए। तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आखिर रोहन को कौन पसंद है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड या तो? बेसिक सी बात है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो वो मुझे पसंद करेगा ना कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को, है ना रोहन? हाँ टीना, तुम सही कह रही हो। अच्छा हुआ मर गया साला। उस दिन वो कौन था जिसने स्कूल के वॉशरूम में फ्लश नहीं किया था? हाँ हाँ टीना, आंसर दो ना, इसका क्या हुआ? वो मैं थी। रिया, पर प्लीज तुम। हाँ हाँ ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। टीना कोई बात नहीं, क्लास में टीचर ने तुमसे चिल्लाया ही ये तो बड़ी है। बात है रिया, तुम्हें लगता होगा ये बड़ी बात नहीं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। टीना, टीचर हर एक बच्चे को चिल्लाता है, हर एक स्टूडेंट को। आज तुम्हें चिल्लाया, कल मुझ पे चिल्लाई थी। जस्ट कम ऑन। उस दिन जिस गाड़ी में रिया के पापा बैठे थे, उस दिन वो गाड़ी कौन चला रहा था? हाँ, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आया है, मतलब इसका कोई ना कोई रिलेशन तुमसे ही है। एक्चुअली में मैं तुम्हें बताना ही चाहती थी, पर मैंने उस इंसान को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। तुम मुझे बता सकती थी। रिया, एक्चुअली में उस दिन जब तुम्हारे डैड की मतलब एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन वो कार मैं ड्राइव कर रही थी एंड मुझे पता नहीं तुम्हारे डैड अचानक से मेरी कार के आगे आ गए थे, मुझे कुछ भी नहीं पता था, ये एक एक्सीडेंट था। क्या इसका मतलब वो इंसान तुम थी? वो एक एक्सीडेंट नहीं, वो तुमने जान के किया। और अब मैं ये चीज पुलिस को। अब तुम टीना क्या करोगी? अब मैं वो करूंगी जो मुझे बहुत टाइम पहले कर देना चाहिए था। अब मैं इसका फोन छीन के फेंक दूंगी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। हमने हमारी बातें इस फोन में रिकॉर्ड कर ली हैं, समझी? तो अभी तो मैंने कहा मैं तुम्हारा फोन फेंक दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम रिकॉर्ड कर रही होगी। ठीक है, इससे पहले मैं तुम्हारी जान ही न ले लूं। हाँ। तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें क्लास में? मैं भाग रही हूँ, मुझे जाने दो, मेरा पीछा छोड़ दो तुम लोग। क्या तुम इसलिए भाग रही हो क्योंकि टीचर ने तुम पे क्लास में चिल्ला दिया, या इसके पीछे कुछ और ही बात थी? इन सभी को अपने भागने का रीजन बताओ, पूरा का पूरा सच। तो इसका रीजन ये नहीं है कि तुम लोग मुझे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। ये कुछ भी झूठ नहीं बोल रही है, ये सारे का सारा सच बोल रही है। तो सच में बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन पूछता है, मैं क्या करूं? गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इससे बच जाऊं तो प्लीज कमेंट करो कि इसका पार्ट 2 आए, ताकि हम लोग आगे देख पाए कि आखिर मैं इसका एंड किस तरीके से होता है और मैं इसका एंड कैसे कर भी पाती हूँ कि नहीं। प्लीज, और इस पार्ट का पूरा आने तक कि आपको मेरे चैनल पे कम से कम 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए प्लीज। हाँ, मैं लोगों के डैड का नाम जान सकती हूँ या मैं लोगों के मॉम का नेम जान सकती हूँ। वेल, जितना मुझे याद है कि जब मैं अपने स्कूल टाइम पे थी, यानी जब मैं बचपन में थी, तब मेरे सभी फ्रेंड्स मेरे पापा के नाम के लेके मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ाते थे। अब आखिर मैं भी तो देखूं कि आखिर उनके पापा का नाम कौन सा ऋतिक रोशन का नाम है या वो खुद ऋतिक रोशन है। हाय मम्मा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीना। हाँ, पप्पू आवारा। लेकिन मॉम, आपके पापा का नाम पप्पू आवारा नाम कैसे हो सकता है? बल्कि ये नाम तो मेरे पापा का नाम है। एक्चुअल में मेरे पापा का भी नाम यही सेम था, इसीलिए तुमको ये सेम शो हो रहा है। तुम्हें पता है मेरे स्कूल टाइम पे सब लोग मुझे परेशान करते थे। वेल, आपको भी राइट। मुझे भी। अच्छा ठीक है, तो अब मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय।
हाय टीना, कैसी हो? ओ हाय बेस्टी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। ये लो, मैंने तुम्हारा होमवर्क कर दिया है, ठीक है? और अब हाँ, डॉली चाय वाला। इसका मतलब कि तुम्हारे पापा का नाम डॉली चाय वाला है? हाँ प्लीज, ये किसी को मत बताना, प्लीज प्लीज टीना। तभी मैं सोचूं कि आखिर तुम इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा रिच कैसी हो सकती हो इतनी जल्दी। पर ये किसी को मत बताना, वरना सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। ये देखो, पप्पू आवारा की बेटी आ गई है, किस तरीके से आ रही है। मुझे लगता है ये हम अपना मजाक उड़वाने के लिए आती रहती है यहाँ, है? वेल, तो तुम लोग यहाँ पे मुझे परेशान करना बंद कर रहे हो कि नहीं, ये बता दो आज। हम लोग यहाँ पे किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, बल्कि हम लोग सच ही बोल रहे हैं। आशा एकदम सही कह रही है, जब तुम्हारे डैड का नाम ही इतना फनी है तो क्या कर सकते हैं। वेल गाइस, यहाँ पे कोई अपने डैड के नाम के बारे में हम लोगों से झूठ बोल रहा है। गाइस, तुम इसकी बातें मत सुनो, ये झूठ बोल रही है। यहाँ से चलते हैं हम लोग, ठीक है? मैं जा रही हूँ, बाय। रुक जाओ आयशा, इतनी देर से तुम मेरे डैड के नाम को लेके मेरा मजाक उड़ा रही थी। अब जब बात तुम्हारी आई तो तुम यहाँ से भागी जा रही हो। तो आयशा के डैड का नाम है पप्पू कांट डांस साला। ये तो सबसे ज्यादा फनी है। टीना, यहाँ पे तुम्हें सबके नाम कैसे पता है, सबके डैड के? तो मुझे यहाँ पे तुम सभी के डैड्स का नाम पता है, ज्यादा मत बनो, ठीक है? टीना झूठ बोल रही है, मुझे अच्छे से पता मुझे है। ये भी पता है कि तुम्हारे पापा का नाम कल्लू कालिया है। हाँ, तुम्हें टीना, तुम्हें पता है प्रियंका ने अपना बर्थडे इनविटेशन दिया मुझे। ओह सच में? तुझे पता है तू कितनी ज्यादा लकी है जो तुझे उसका इनविटेशन मिला। हाय टीना। ओह हाय प्रियंका। चल, आज मेरा बर्थडे है, सो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बर्थडे में आओ। तो तुम इनवाइटेड हो, तुम आओगी ना? हाँ जरूर, मैं क्यों नहीं आऊंगी। हाँ क्या हुआ टीना, तुम परेशान? मैं परेशान हूँ। जो प्रियंका है उसके डैड का नाम और कोई नहीं बल्कि पोपट लाला है, बल्कि उसके पापा का नाम तो जेठा लाला है ना। हाँ यार, ये तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। क्या कर सकते हैं अब हम लोग? हाँ तुम सही कह रही हो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिर जेठा लाला की बेटी कौन है। अगर वो किनकी बेटी नहीं तो फिर कौन है। हाँ टीना, तुम सही कह रही हो। वेल, मुझे तो अपने डैड का नाम बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मुझे अपने डैड का नाम क्लैरिफाई करने के लिए जानना होगा कि आखिर मेरे डैड का नाम क्या है। हाँ, जेठा लाला। शीला शीला की जवानी। क्या मुझे 24 आवर्स के लिए यस बोलना होगा? हाँ, क्या मैं तुम लोगों को पागल नजर आती हूँ या कुछ और? मुझे अच्छे तरीके से पता है कि आखिर तुम लोग मुझसे क्या क्या करवाने वाले हो, तो इसीलिए मैं जानबूझ के तो बिल्कुल भी ये सिलेक्ट नहीं करने वाली। नेवर। क्या प्राइस के तौर पे मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? मतलब मैं सिर्फ 24 आवर्स मुझे सिर्फ यस बोलना है और मुझे ऐसे बिना कुछ के 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे? ये काम मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना तुमको। मैं फिजूल में खैर मुझे सब में यस बोलना होगा ना, तो ठीक है, एक्सेप्ट। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। ये देखो तुम्हारा प्यारा सा ब्रेकफास्ट। क्या मूली के पराठे? ये तो मेरे फेवरेट है, मैं भी खाती हूँ। क्या मैं मूली के पराठे ना खाऊं? शिट, लेकिन ये मेरे फेवरेट हैं। लेकिन 1 करोड़ रुपए की बात है और मुझे इस पे यस बोलना ही होगा। टीना, क्या हुआ, तुम अभी तक बैठी क्यों नहीं हो? मम्मा, मुझे आज थोड़ा लेक्चर अटेंड करने जाना था और आज के दिन मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकती, सो इसीलिए मैं इसको घर पे आके बाद में खा लूंगी, ठीक है? ठीक है फिर, बाय। तुम्हें पता है टीना, मुझे एक पावर मिली क्या है। सच में? कौन सी पावर है वो सोनिया? सोनिया के साथ स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करो। क्या? आर यू क्रेजी? तुम कैसी बातें बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है, लेकिन यस। टीना, तुम सुन भी रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ? बाय द वे, मुझे इससे क्या मतलब कि आखिर तुम्हें कौन सी पावर मिली है और क्यों मिली है, क्या है, व्हाटएवर। और वैसे भी तुम हो कौन? क्या तुम्हें यही नहीं पता कि आखिर मैं कौन हूँ? अभी तुम इतने अच्छे से बात कर रही थी। हाँ, और हाँ, वैसे भी मुझे तुम जैसे पागल स्ट्रेंजर से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सो प्लीज गेट लॉस्ट। इस सिस्टम ने मुझे सुबह से कुछ भी नहीं खाने दिया और मेरे फेवरेट मूली के पराठे भी नहीं खाने दिए। क्या है, इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मुझे अभी कुछ खा लेना चाहिए। एक्सक्यूज मी भैया, मुझे एक डाइट कोक और चिप्स का पैकेट दे दीजिए। ओके, मैं अभी लाता हूँ। तुम डस्टबिन में से कुछ ढूंढ के वो क्या? खाओगी। मुझे लगता है कि अब तुम सच में पागल हो गए और ये गेम अगर मुझे मिल जाए तो यस।
कुछ मिल ही नहीं रहा है और यहाँ की स्मेल अलग से है। और तुम्हें पता है उसके बाद में क्या हुआ? टीना 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 सर आ गए। ओके, तो सभी स्टूडेंट शांति से बैठ जाएं। तुम्हें अपनी टीचर से बैठने के लिए बोला। थैंक गॉड, कम से कम तुमने इस बार तो मुझे सही ऑप्शन दिया। एक्सेप्ट। सर एक्सक्यूज मी। हाँ टीना बताओ क्या हुआ? वो एक्चुअल में आप दूसरे क्लास में खड़े होके ही तो पढ़ा रहे होंगे, तो मैं ये कह रही थी कि आप आज हम लोगों को बैठ कर पढ़ाएं। और नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खड़े होके ठीक हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ खड़े होके। अब नहीं सर, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, सो प्लीज़ आप बैठ जाइए। अब ठीक है, अगर तुम इतना ज़्यादा कह रही हो तो मैं बैठ ही जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नहीं सर, आप नहीं बैठ सकते। लेकिन पोपी तुम मना क्यों कर रहे हो? टीना, क्योंकि उस चेयर पे मैंने ग्लू चिपका दिया था। सर टीना, मतलब ये तुम ही ने किया है? टीना तुम देखो। हाँ, इस गेम की वजह से मैं तो आज मरते मरते बची हूँ। अब मुझे कोई ऐसे टारगेट बिल्कुल भी ना मिले, मुझे ऐसे टास्क बिल्कुल ना मिले जिसे मैं करना। अब तुमको उसको टॉयलेट जाने से रोकना होगा। क्या? अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिख देना। इसका पार्ट 2 जल्दी ही आ जाएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय। पुट अ फिंगर डाउन अगर तुम्हारे पास एक फोन है। मम्मा, अब ये क्या नया ड्रामा है? टीना, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो और करो। आप बताएंगे आप? पुट अ फिंगर डाउन, ये एक ऐसा राउंड है जिसपे तुम्हारे पास अगर वो चीज़ है या तुमने वो चीज़ की है तो तुमको अपनी फिंगर डाउन करनी पड़ेगी, एक करनी पड़ेगी। अदरवाइज तुमने अगर वो झूठ बोला तो तुम मार दी जाओगी। सो इसलिए ध्यान रखना, ठीक है? क्या? हाँ, इसीलिए तुमसे ये जो भी कहेगा तुम्हारे पास वो है तो तुम वही करना जो ये तुमसे कहे, समझी? अदरवाइज तुम मार दी जाओगी। मैं परेशान हो गई हूँ उस नौटंकी से। ये लो रिया, तुम्हारा होमवर्क। कल कहाँ एब्सेंट हो गई थी तुम? तुम्हें पता है कल टुनटुन मैम ने मुझे कितना मारा? आई एम सो सॉरी रिया, वो कल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं तो इसीलिए मैं नहीं आ पाई। पुट अ फिंगर डाउन अगर तुम लोग अभी भी अपने बेड पर सूसू करते हो। हाँ, अब वैसे भी हम लोग इतने बड़े हो गए, बेड पे सूसू कौन ही करता होगा? हाँ हाँ, सही बात है। क्या हुआ मिंकी तुम्हें? नहीं, मैं इसका मतलब मिंकी। गाइस, तुमने स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 देखा? अरे मुझे तो बेड पर क्रश आ गया है। इनको तो तीसरे चौथे दिन किसी ना किसी को देख लेते हैं और नए नए लोगों पे क्रश आ जाता है। कितने अजीब हैं ये लोग। पुट अ फिंगर डाउन अगर तुम अपनी बेस्टी के सेटिंग को लाइक करती हो। अच्छा हुआ कि तुम सिंगल हो, और वैसे भी तुमको क्या ही जरूरत पड़ती होगी, है ना रिया? मेरी बस एक ही फिंगर डाउन थी। तुम्हारी एक फिंगर नीचे क्यों है? एक्चुअल में रोहन इतना भी बुरा नहीं है जितना बुरा तुमको लगता है। क्या? रिया, तेरी तो मैं जान ही लूं। हाँ टीना, क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं, बस रिया एलिमिनेट हो गई थी। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ। पुट फिंगर डाउन अगर तुमको लड़के अच्छे लगते हैं। ऑफ कोर्स, मैं एक लड़की हूँ, मुझे लड़के ही अच्छे लगेंगे ना कि लड़कियाँ। क्या हुआ रोहन, तुम्हें क्या हुआ? ओह शिट। तुम मुझे लाइक करते हो ना, तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तुम अपनी फिंगर डाउन कर सकते हो, लाइक अब कर सकते हो। हाँ, मैं बस कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। हाँ, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। पुट अ फिंगर डाउन अगर तुमने बेबी पिंक कलर का कोट और अंदर ब्लैक एंड पिंक कलर का स्वेटर पहना हुआ है तो पुट एंड फिंगर डाउन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाला जो गेम है वो मुझे टारगेट कर रहा है और मेरी उंगलियां मेरा साथ छोड़ रही हैं। टीना टीना टीना, कहाँ तुम खोई हुई हो? टीना, क्या हुआ साशा? आई थिंक तुम्हें पता नहीं है लेकिन लंच ब्रेक शुरू हो चुका मुझे है। अभी कोई भी लंच नहीं करना है, मेरा दिमाग अभी बहुत ज्यादा खराब है, प्लीज उसे दूर रहो। क्या हुआ है टीना, मुझे बताओ। कुछ भी नहीं, मुझे लग रहा है ये गेम मुझको टारगेट कर रहा है। क्या किया है इसने? क्योंकि ये मुझसे हमेशा हर एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है जो मुझसे रिलेटेड हो। पुट अ फिंगर डाउन अगर तुम अभी साशा से बात कर रही हो। ओह माय गॉड, तुम तो सच बोल रही हो। देखा तुमने? पुट अ फिंगर डाउन अगर तुमने अभी के अभी लिप ग्लॉस लगाया हुआ है। लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ एक ही फिंगर बची है, मैं क्या करूं? टीना, कुछ भी करो लेकिन अपना लिप ग्लॉस जल्दी से पोंछो, जल्दी। हाँ, इससे तुम बच जाओगी और इससे उसकी बात पूरी नहीं। टीना, पुट अ फिंगर डाउन अगर तुम्हारे पास 2 आईब्रोज मैं क्या करूंगी? टीना, जल्दी से वॉशरूम में जाओ, वहाँ रेजर है, जल्दी जाओ। अब फाइनली हो गया। पुट अ फिंगर डाउन अगर तुमने अभी शूज पहने हुए हैं। पुट अ फिंगर डाउन अगर तुमने सॉक्स पहने हुए हैं। ओह माय गॉड, क्लास में एलियन घुस आया है हम लोगों के। मैं हूँ आयशा। ये टीना, तुम इस तरीके से कब से घूमने लगी हो?
अपने बालों को देखो। कुछ भी नहीं, बस गेम की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। तो मेकअप करने के बाद कौन सी अच्छी लगने लगती थी? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। पुट अ फिंगर डाउन अगर तुम्हारे व्यूवर्स ने तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। लेकिन ये मुझे कैसे पता होगा? टीना, ये इस गेम का लास्ट राउंड है, प्लीज। प्लीज क्यूटीज, मुझे बचा लो प्लीज। सोने के लिए मुझे देने पड़ेंगे 6 हार्ट्स और जागने के लिए मुझे देने पड़ेंगे 0 हार्ट्स। हाँ, अगर मैं सच कहूँ तो मुझको घोड़े बेचने वाली नींद आ रही है, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे हार्ट्स कट जाएं, तो इसीलिए। क्या हुआ टीना, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी, आज मेरे घुटनों के, पैरों के, लीवर के, हार्ट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो क्या आप मुझे आज अपनी कार से छोड़ देंगी प्लीज? तुम्हारे बहाने तो काफी अच्छे हैं, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। आप कितनी ज्यादा अच्छी हैं। हाँ, कार से स्कूल जाने के लिए मुझे देने पड़ेंगे 10 हार्ट्स और वॉक करके स्कूल जाने के लिए मुझे देने पड़ेंगे 0 हार्ट्स। हाँ, लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में एकदम ऐश और आराम वाली जिंदगी देना भूल गए हैं। मम्मा, कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। हाँ, रिया, तुझे पता है मेरी और राहुल के लव परसेंटेज में 4% बने हैं, तुझे पता है? सो ऑल स्टूडेंट्स, आज आप सभी का एग्जाम है। क्या? रिया, मुझे इस टेस्ट के बारे में पता भी नहीं था कि इस टेस्ट है। And मुझे कुछ भी नहीं आता इस टेस्ट के बारे में। हाँ, मैं क्या करूँ? अगर मैं इस टेस्ट में भी फेल हो गई तो मम्मी तो मेरा मार मार के कचौमड़ी बना देंगी। हाँ, एग्ज़ाम देने के लिए मुझे देने पड़ेंगे 5 हार्ट्स और एग्ज़ाम ना देने के लिए यानी फेल होने के लिए मुझे देने पड़ेंगे 0 हार्ट्स। अगर मैं इसमें और फेल हो गई तो मम्मी मेरा मार का कचौमड़ बना देंगी और मुझे इस दुनिया के ऊपर पहुंचा देंगी। फिर मैं हार्ट्स जितने चाहूँ उतने ज़्यादा जमा कर सकती हूँ। डैम, नहीं जमा करने। आइसक्रीम खाऊंगी, कश्मीर जाऊंगी, जो होगा मेरा जिया। हे एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हारे पास हार्ट अवेलेबल है? क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली मेरे पपी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे उसके हेल्थ के लिए 45 हार्ट्स की ज़रूरत है। क्या तुम मुझे दे सकती हो? आई प्रॉमिस मैं तुम्हें दे दूँगी। यू नो व्हाट, मेरे पास सिर्फ 45 हार्ट्स ही बचे हैं एंड अगर मैं तुम्हें वो दे दूंगी तो फिर आखिर मैं कैसे सरवाइव करूंगी? प्लीज़ मुझे दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा समय पे, प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दे देती हूँ। हे टीना, क्या तुम हम लोगों के साथ स्टारबक्स चल रही हो ना? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। गाइस, एक काम करते हैं, स्टारबक्स तो हम लोग हमेशा जाते हैं, आज हम लोग स्कूल की कैंटीन से कुछ खा लेते हैं, कितना अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, हमें सब समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पास हार्ट्स नहीं है ताकि तुम स्टारबक्स जा पाओ, और तुम ये बहाना बना रही हो, है ना? गाइस, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? क्या हम लोग ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखते। हाय टीना। हाय टीना, क्या तुम मुझे 10 हार्ट्स दे सकती हो? मुझे ज़रूरत है। आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरे पास कोई भी हार्ट्स तुम्हें देने के लिए नहीं है। तुम कितनी बुरी हो, और गोल्ड डिगर भी, तुम हमेशा मेरा यूज़ करती हो। ए भिखमंगे कहीं के, दुनिया भर से हर एक चीज तुम लोगों से मांगते फिरते हो और फिर उसके बाद भिख मंगा और गोल्ड डिगर तुम मुझे कहते हो। तुम्हारे पास कुछ सोना चांदी कुछ था भी जो मैं तुम्हारे पास से डिग करने वाली हूँ? बेवकूफ। क्या कहा तुमने? तुम भाग जाओ यहाँ से। हे, तुम तो वही लड़की हो ना जिसने मुझे दिए थे हार्ट्स? हाँ, बाय द वे, तुम्हारा पिल्लू कैसा है अब? एक्चुअल मैंने तुमसे उस टाइम झूठ बोला था, मेरा कोई भी पपी बीमार नहीं है। एक्चुअल में मुझे लॉटरी की टिकट लेनी थी और मैंने वो खरीदी, और बाई चांस मैं वो जीत गया, तो इसीलिए मैं तुम्हें उसके ₹1/2 देना चाहता हूँ। 5 5 जा कितना होता है? हाँ, इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन आ गया। 5 5 जा कितना होता है? लेट मी गेस इट, मुझे तो पता ही नहीं था। 25। ऐसा कौन सा वर्ड है जो उड़ नहीं सकता है? इसका जवाब तो हर एक बच्चे को पता है, पेंगुइन। तुझे पता है टीना, मैंने अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे अब। काफी अच्छी बात है, लेकिन तेरे पैसे कहाँ हैं? तेरी शक्ल देख के तो नहीं लगता कि तुझे कोई पैसे वैसे भी मिले हैं। टीना, एक्चुअल में पैसे 24 घंटे बाद आते हैं जीतने के, तुम्हें इतना भी नहीं पता है और दूसरे के ऊपर हंस रही हो, बेवकूफ। अच्छा, बस कुछ क्वेश्चंस और फिर उसके बाद मैं भी रिच हो जाऊंगी। ये सांप के कितने पैर होते हैं? सांप के कितने पैर होते हैं? लेट मी गेस, सांप के तो पैर ही नहीं होते हैं।
यस। एक कनखुजूरी, तेरे पास ये लेटेस्ट आईफोन या गुच्ची के बैग क्या कर रही है? मैंने तुझे ऑलरेडी बताया था, वो मुझे मेरे रुपए मिल गए हैं, 1 करोड़ रुपए मिले हैं। हाँ सच में? एंड अब मैं काफी रिच हूँ। अरे वाह, उम्मीद नहीं थी तेरे से। रिच होने के बाद कौन सी कार खरीदूं? तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई थी? एक एक्सीडेंट था वो। हाँ पापा, मुझे आपसे एक बात पूछ रही थी, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ टीना बताओ क्या बात है। ये बताइए कि आखिर मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई थी? टीना मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया ना कि उनका एक कार एक्सीडेंट था, नॉर्मल सा। देखिए, मुझे पता है आप इस वक्त बहुत पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। इस वक्त मुझे सच जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बताइए उनकी मौत कैसे हुई थी? टीना का तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है? मैंने तुमसे बोला है ना कि उनकी एक कार एक्सीडेंट था। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो जाओ कहीं और जाके मेरा दिमाग मत चाटो। क्या तुम ये जानना चाहती हो कि आखिर तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई थी? हाँ, मुझे जानना है कि मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई थी। यस। ओए टीना मेरे पैर दबा मेरे। ए, तू जैसे चिरकुट की वो भी मैं पैर दबाऊं? हाँ, कभी भी नहीं। मजाक है क्या? तुझे पता तो होगा ही कि मैं कौन हूँ। देख, तू कोई भी हो, तू कुछ भी हो, लेकिन मैं तेरे पैर कभी नहीं दबाने वाली, समझी? तुम्हारा टास्क है कि तुम इसके पैर दबाओ। आई थिंक तुम सही कह रहे हो। मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। हाँ अब आए ना लाइन पे, अच्छे से दबाओ ना। क्या आज सुबह से कुछ खाया नहीं है क्या? ए, क्या किया तुमने मेरे पैर को? उप्स। हाँ तुम्हें पता है ना मरिया की आज मुझे 1 करोड़ रुपए मिले हैं। मेरी एड्रेस तो देखो, मेरा बॉयफ्रेंड न्यूयॉर्क से लाया था। हाँ तुम्हारी ड्रेस तो सच में काफी सुंदर है। तू कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि तेरी औकात है भी नहीं इसे लेने की। ये गोबर के लिए कितनी ज्यादा बेकार है, हमेशा दूसरों को हमेशा नीचे गिराती रहती है। गोबर कली की ड्रेस को फाड़ दो, ये तुम्हारा टास्क है। अगर मैंने गोबर कली की ड्रेस को फाड़ दिया तो वो मुझे मार डालेगी ऐसे। पर ये तो टास्क है, मुझे इसे कंप्लीट करना होगा। आई थिंक वो वॉशरूम गई है। कहाँ गई इसकी ड्रेस? कहाँ गई? हाँ ये रही। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है पर करना पड़ेगा। टीना तुमने मेरी ड्रेस फाड़ दी। गोबर गली, सॉरी। आई थिंक अब मैं सेफ हूँ। फाइनली मैंने कम से कम 2 टास्क कंप्लीट कर लिए। किसी गरीब इंसान की हेल्प करो। हाँ, कम से कम ये 2 टास्क पहले से तो कम से कम इजी ही है। बेटा मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, मुझे प्लीज कुछ दे दो। दादाजी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए, आप ये खाएंगे, जरूर से आपका पूरा का पूरा पेट भर जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा। जल्दी से मुझे मेरा लास्ट और 4th टास्क मिले, जिससे मैं ये जान पाऊँ कि मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई थी। रोहन को बेहोश करना तुम्हारा टास्क है। हाँ, लेकिन मैं रोहन को बेहोश नहीं कर सकती। वो तो आज मेरा डांस का पार्टनर है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हाय टीना, अच्छा हुआ तुम यहाँ पे मिल गई। मुझे तुम्हें ये बताना था कि तुम्हें डांस पार्टनर नहीं है। वो हमारे टीचर ने उन्हें चेंज कर दिया। ठीक है, रोहन तुम यहीं पे रहना, मैं अभी आती हूँ। हाँ रोहन, ये देखो मैं तुम्हारे लिए एनर्जी ड्रिंक लेके आई हूँ। तुम ये पियोगे ना तो तुम डांस फ्लोर पे जाके एकदम से आग लगा दोगे, यू नो। हाँ ये लो। थैंक यू सो मच टीना। ये क्या हो रहा है मेरे सर पे टीना? क्या तुमने? बस ये देखना है कि आखिर वो 4 लेटर किसके हैं। TONY। ये तो टोनी, ये तो मेरे डैड का निकनेम है। इसका मतलब मेरे डैड नहीं।